हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब के कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इन जनरल या स्पेसिफिकली आपको लेकर। ये तो टैरो से ही पता चलेगा। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और जो भी आपको लगे कि हाँ भाई ये मैसेज मुझसे रेजोनेट करता है तो आप वही मैसेज अपने ऊपर फिक्स कीजिएगा और अननेसेसरली इम्पोज मत कीजिएगा, ठीक है ना। बिकॉज जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है, तो हर मैसेज हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। फाइनल डिसीजन और फाइनल कंक्लूजन के लिए आपको प्राइवेट रीडिंग आप ले लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन प्राइवेट रीडिंग की बेसिस पर ही किसी डिसीजन और कंक्लूजन पे पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है कि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ट्रेस हो रहा, तो जो इंडिया से लोग हैं वो सिर्फ कंट्री कोड या दूसरे कंट्रीज से भी हैं, वो कंट्री कोड 92 जो है वो उसमें ऐड कर लें। तो कंट्री कोड जब आप ऐड करेंगे तो आपको फिर सिर्फ ज़ीरो हटाना पड़ेगा और फिर पूरा आप नंबर वो वाला ऐड कर लीजिए। तो देखते हैं जनाब कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या इन जनरल उनकी थॉट्स थी या आपको लेकर थी। ये सब कुछ टैरो में पता चलेगा। लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। इस रीडिंग के लिए कमेंट्स बॉक्स में भी इतने मैसेजेस होते हैं और प्राइवेटली भी इतने मैसेजेस आते हैं। लोग प्राइवेट रीडिंग तक इस क्वेश्चन की करवाते हैं कि आई जस्ट वांट टू नो कि कल रात, क्योंकि हो सकता है ज़ाहिरी सी बात है कोई ना कोई सिचुएशन होती है स्पाउस में, लवर्स में, आपस में, तो वो फिर नेक्स्ट डे ज़रूर पूछते हैं कि मेरे कल ये इस तरह का मिसहैप हुआ, कल इस तरह की बात हुई, मुझे जानना है कि कल रात को क्या सोच रहे थे। तो ये रीडिंग बहुत मोस्ट वांटेड है। वैसे तो हर टॉपिक ही बहुत मोस्ट वांटेड है, मुझे कुछ अरसे से बहुत रिपीटेड टॉपिक्स करने पड़ रहे हैं, वरना मेरे चैनल पे बहुत डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिनका रेगुलर लव लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। मैं पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा रीडिंग करती हूँ, लेकिन कुछ अरसे से मुझे सिर्फ यही रीडिंग्स करनी पड़ रही हैं बिकॉज मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि सिचुएशन हो ही आजकल इस तरह की रही। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, सबसे पहला कार्ड कैमरे में भी यही पॉपअप हुआ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही यंग सी एनर्जी और बहुत ही इमेच्योर सी एनर्जी आप कह लें। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट। कल रात किसी सिचुएशन को लेकर आपके पर्सन जो है वो जगल कर रहे थे, मे बी अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंसेस को बैलेंस करना चाहते हैं और उसकी स्ट्रगलिंग में डेफिनेटली काफ़ी सोच रहे थे। कुछ ऑनलाइन सर्फिंग बहुत ज़्यादा की है कल इन्होंने, बहुत ज़्यादा नेट पर, इंटरनेट पर या मोबाइल पर उन्होंने कल बहुत टाइम गुजारा है कल रात ख़ास तौर पे। और कोई ना कभी कोई चीज़ ऐसी आ जाती थी जिसको देखकर मोटिवेटेड हो जाते थे, कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती थी जिसको देखकर बिल्कुल डाउन हो जाते थे। अगर ये अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, तो ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। अदरवाइज़ उप्स, देखिए बचा लिया मैंने, वरना तो इस वक्त ये जाता। इसके साथ मैं कुछ रख देती हूँ जी, सॉरी, सो सॉरी। अगर तो ये अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, और अगर नहीं तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरह की सिचुएशन में थे कि इनकी बिल्डअप एनर्जी जो है वो फैमिली को लेकर है, फैमिली की सेटलमेंट को लेकर है। फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है कहीं और रहता हो जिसको ये कल रात बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, और अगर आप इनका स्पाउस हैं और ये आप दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं फॉर द ब्रेड अर्निंग, तो ये आपको कल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ये फैमिली को अपनी फैमिली के साथ होना जिसे कहना चाहिए ना, अपनी फैमिली के साथ होना चाह रहे थे, ये एक चीज़ थी। अदरवाइज़ फाइनेंसेस और डिसीजन मेकिंग की जगलिंग बहुत सीरियसली है, बहुत सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करूं, क्या ना करूं, और किस तरह से कोई चीज़ को इस तरीके से सर्च करूं कि मुझे कोई कंक्लूजन या कोई सोल्यूशन मिले। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मैं कोई ऐसी नई चीज़ शुरू करूं जिसमें किसी ना किसी तरीके से या तो मेरी फैमिली सेटल्ड हो जाए या फिर मैं अपनी फैमिली से करीब हो जाऊं, क्योंकि मुझे याद बहुत शिद्दत से आ रही है। अगर इन्होंने आपके साथ फैमिली प्लान करने का डिसाइड किया हुआ तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे।
अगर आप लोग मैरिड हैं जो कलेक्टिव्स देख रहे हैं तो इनको अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ये मैनिफेस्ट करते हैं कि इनकी फैमिली लाइफ, ये इनकी फ्यूचर लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें पार्टनर हो, ये खुद हों, बच्चे खिलखिला रहे हों, फ़न कर रहे हों। ये चीज़ इनकी कल थॉट प्रोसेस का बहुत एक्टिव पार्ट रहा है। एंड विद द 6 ऑफ कप्स ये खुद बहुत नॉस्टैल्जिक मोड में हैं, खुद अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे थे, अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे थे या तो आपको याद कर रहे थे, लेकिन एक सॉलिड, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सी और बहुत ही मिसिंग एनर्जी कि जैसे वो टाइम कैसा था, वो टाइम कितना खूबसूरत था, वो कितनी इनोसेंस से भरपूर वक्त था, हम कितने अच्छे थे, हमारा साथ कितना अच्छा था। यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इनके माइंड में कल बहुत ज़्यादा रही हैं। लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। जिस पर्सन को भी माइंड में रख के आप देख रहे हैं, लव इंटरेस्ट है, आपके स्पाउस हैं, आपके फियांसे हैं, जिसको जिसके लिए भी आप ये देखना चाह रहे हैं रीडिंग, लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द वर्ल्ड, डिस्टेंस आ गया है जनाब। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये एक फेमस पर्सनैलिटी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज़ी से ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, डिस्टेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से ये आ रहे हैं आपकी तरफ या किस तरफ। नाइट ऑफ कप्स, अपॉलॉजी चाहते हैं, कोई चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं। बहुत मतलब समझ लीजिए कि ये जो जगलिंग फेज है ये शायद इसी चीज़ का है कि ये डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, ये दूर रहते हैं। अब तो इस बात की कंफर्मेशन हो रही है कि ये दूर रहते हैं। आप लोग सेम सिटी, कंट्री, टाउन शायद शेयर नहीं करते, ये किसी और कंट्री में हैं इस वक्त, अपनी फैमिली से दूर हैं, आपसे दूर हैं। एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और ये मैं ट्रेड्स बता रही हूँ, अभी मैं ये नहीं बता रही कि कल क्या सोच रहे थे। एक बहुत सोशली पब्लिकली नोन पर्सनालिटी जिसने सक्सेस और फेम अर्न किया है और इम्पल्सिव हो सकते हैं, मिजाज के हिसाब से हर चीज़ में तेज़ी चाहते होंगे। इनके फैसलों में डिसीजन और डिले कभी भी नहीं होता होगा, ये जो भी चीज़ चाहते होंगे जल्दी हो जाए। और विद द नाइट ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलात को रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं, जिनसे इनकी सुलह हो सकती है, जल्दी से ये सुलह करना चाहते हैं और चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, कल रात ये क्या सोच रहे थे। लास्ट कार्ड, अच्छा, द स्टार। मे बी आप इनकी लाइफ में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल इन टर्म्स ऑफ हीलिंग प्ले करते हैं और ये आपके साथ इन टच या आपके बारे में सोचते इस वजह से भी ज़्यादा हैं क्योंकि जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो एक कलेक्शन ऑफ मेमोरीज़ जो है आपके और इनके दरमियान वो बहुत सूदिंग और बहुत हीलिंग है। कोई ऐसा मोमेंट आप दोनों के दरमियान नहीं है जिसको रिकॉल करके इंसान अपसेट हो जाए कि यार, होता है ना अक्सर लोगों के साथ कुछ बिटर मोमेंट्स भी हुए होते हैं, लेकिन ये जब कभी भी आपका सोचते हैं तो इनको ये ख्याल आता है कि ही और शी इज़ द बेस्ट पार्ट इन टर्म्स ऑफ, मुझे अगर अपने आप को रिलैक्स करना हो, अपने आप को ईजी करना हो, अपने आप को कंफर्ट देना हो, अपने आप को लाइट एनर्जी में लाना हो तो मुझे इसके बारे में सोचना होता है। और आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड, आप साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। जब स्टार कार्ड आता है मैं बहुत से सिग्निफिकेंट प्रोफेशंस और रोल्स बताती हूँ बिकॉज स्टार कार्ड जो है वो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन में सक्सेस का कार्ड है कि जो एक ऐसा इंसान जिसने अपने आप को ठीक कर लिया, अपने आप को फिक्स कर लिया, वो सक्सेसफुली नोन हो गया, सेलिब्रिटी बन गया, हीलर बन गया। तो हो सकता है कि जो चीज़ें आपने अपने अंदर की हैं तब्दील, ये बहुत इंस्पायरिंग है। तो ये आपके पर्सन आपसे इसलिए भी क्लोज़ होना चाहते हैं, वो आपके बारे में इसलिए भी सोचते हैं कि मुझे होप मिलती है। मतलब ये वो बात ज़रूर सोचते होंगे आपके बारे में जब भी उनको ख्याल आता होगा कि मुझे होप मिलती है कि उम्मीद जो है ना वो इसको देखकर बनती है। तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपको ज़रूर सोचते हैं। अब कल रात की अगर मैं बात बताऊं तो ये डिस्टेंस पर हैं और ये इस डिस्टेंस को इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि ये अपना ऑरा बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब लोग इनकी वाह वाह करते थे, लोग इनको सोशल सर्कल में बैठने के बाद इनकी बातों को सुन के प्रेस करते थे। बहुत सबमिसिव और सरेंडरिंग ग्रुप के ये लीडर हैं जहाँ पर लोग सिर्फ इनको कहते होंगे कि वाह भाई सर आपने क्या बात की, वाह जी मैडम जी आपकी बात तो बस आखिरी बात है, वाह जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेजिंग तो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड वाला मामला है और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो कल रात अगर इनका थॉट प्रोसेस था, ये अपना वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जिसके लिए ये अब एक मोमेंट पर ये सोचने लगे हैं कि अगर ये चीज़ इनसे छिन गई है, ये चीज़ इनका सर्कल का पार्ट नहीं रही है, या वो टाइम मिस करते हैं जैसे मोहल्ले में बैठक नहीं होती, पुलिये पर या मुंडेर पर बैठकर जो है वो गप्पे लड़ाई जा रही होती है, रात को एक बैठक होती है इसमें गली मोहल्ले के सारे लोग जो है ना वो चौराहे पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं और उसमें बहुत वाह वाह हो रही होती है।
तो वो चीज़ एक दूर मुल्क में रहकर आप मिस करते हैं, रिश्ते मिस करते हैं, गैदरिंग मिस करते हैं, बैठक गप्पे शप्पे, लेजर टाइम जिसको कहते हैं वो मिस करते हैं। तो वो चीज़ अगर ये बाहर रहते हैं तो उनको नहीं मिलता। ऑल्दो इतनी इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी है लेकिन अभी भी बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। तो कल ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा ज़रूर सोच रहे थे कि जिससे वो ये कर सकें कि अगर इनसे कोई मुकमुका कर ले और इनको ये पोजीशन वापस मिल जाए तो शायद ये वो पोजीशन कर लें। और डेफिनेटली विद द स्टार कार्ड इन्होंने आपको कल कोई मैसेज किया होगा जो आप नहीं देख सके, इन्होंने आपको कोई वॉइस नोट ड्रॉप किया होगा, कोई फॉरवर्ड मैसेज किया होगा जो कि इनको लगा होगा कि मुझे इसी से शेयर करना चाहिए बिकॉज ही और शी इज़ गोइंग टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली। और ये एक सिग्निफिकेंट साइन है कि अगर उन्होंने आप ही को पोस्ट किया, आप ही से शेयर किया, तो इसका मतलब वो कल रात आपके बारे में इस कॉन्टेक्स्ट में तो यकीनन बहुत शिद्दत से सोच रहे थे। देखते हैं जनाब इनका थॉट प्रोसेस कल किस माइंडसेट में था, किस एनर्जी में थे कल जब ये रात में ये सब कुछ सोच रहे थे आपके बारे में इन जनरल। तो ये किस एनर्जी में थे, लेट्स सी। हो सकता है आपको कैमरा थोड़ा सा बार बार हिलता हुआ नज़र आए बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन अ डिफरेंट लोकेशन। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? थॉट्स आइसोलेटिंग, देख लीजिए अकेले हैं, कॉर्नर्ड हुए हुए हैं, तन्हाई में हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ सोच ही रहे हैं। ओवरवेलमिंग इमोशन, बिगिनिंग ऑफ लव, बहुत इमोशनल हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, मोहब्बत या तो फूटनी पड़ रही है, मोहब्बत चाहिए इस वक्त इनको। इमोशंस जो है ना वो हाई हैं अगर मैं ये कहूँ तो। रीबर्थ, विंटर, हो सकता है इनको दिसंबर तक कोई होप हो कि चीज़ें सेटल हो जाएं, दिसंबर में ये आपको आकर मिलें या ये ख़ुद वापस आएँ या आपको बुला लें। एक रीबर्थ होगी किसी इवेंट की। मैसेजेस, ड्रीम, आपसे डिस्कस करते होंगे कि यार मुझे कल अजीब सा ख्वाब आया, मैंने ख्वाब में ये देखा, मैंने ये वो किया, मुझे मुझे मतलब सब एकदम से ख्वाब का डिस्कशन शुरू कर देते होंगे। इनको कुछ सिग्निफिकेंट साइंस मिल रहे होंगे या ये जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीस, तो वो पीसफुल टाइम ये सिर्फ अपने ख्वाब में ही देख रहे होंगे। इनको लग रहा होगा कि ये वक्त कब आएगा जब मैं एक पुरसुकून नींद लूँ और जब मुझे जो चीज़ें, तो हो सकता है ये इनको ख्वाब भी लग रहा हो, लेकिन आजकल इनके ख्वाब थोड़े से लेसन ओरिएंटेड हो रहे हैं तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे या फिर ये आपके साथ हो रहा होगा कार में। कहीं कहीं पर इनको ये ख्याल ज़रूर आता है कि ये फ़ेज़ मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि ये मुकाफ़ात अमल का हिस्सा है। इंसाफ मुझे मिलेगा ज़रूर लेकिन मुझे अपनी ये पूरी स्टेज जो है ना, ये पूरी साइकिल विद द वर्ल्ड कार्ड भी मुझे ये पूरी कंप्लीट करनी है। रीबर्थ है, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें नई आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे एंड से गलत भी हुई हैं जो कि इनको ही पता होगा। अल्लाह ताला की ज़ात सत्तारुल अयूब की होती है, वही सबके पर्दे रखता है, लेकिन इंसान ख़ुद अपने अमल से वाकिफ़ है कि उसने क्या किया है। तो ये चीज़ कल रात आपके पर्सन को सिग्निफिकेंटली रियलाइज़ हो रही थी कि उन्होंने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में किया है ये उसको उन्होंने फ़ेस करना है और ये उसी का सारा लेन देन है जिसकी वजह से जब ये तमाम चीज़ें वो फ़ेस कर चुकेंगे, जब बैलेंस आ जाएगा तो फिर हर इंसाफ इनके हक़ में हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, स्टेबिलिटी एंड फ्लो। स्टेबिलिटी तो ढूंढ ही रहे हैं, हारमोनियस, कहीं पर भी खड़े हुए हों, पाँव ना फिसले, कहीं पर भी हों, किरदार ना फिसले, कहीं पर भी हों, इक़्तिदार ना जाए, स्टेबिलिटी रहे, मुस्तहकम रहें, स्टैंड योर ग्राउंड वाली बात। और जैसी भी पोजीशन हो, चाहे पानी पे भी चलने वाली बात हो तो फिसलने वाली बात ना हो, अकड़ के जम कर रहने वाली बात हो। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स चेक करते हैं आपकी ओवरऑल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर ये कल रात आपको सोच रहे थे तो आपके कॉन्टेक्स्ट में इनके जहन में क्या आ रहा था, लेट्स सी। कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी? एंगेजमेंट रिंग, आपके लिए कोई तोहफ़ा लिया होगा इन्होंने, अपनी इस रिलेशनशिप को एक हायर कमिटमेंट का फेज़ देना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। वो 10 ऑफ कप्स से भी नज़र आ रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? स्टेबिलिटी की बात थी, स्टेबिलिटी यहाँ पर भी आ गई। अब ये वो करना चाहते हैं जिससे इनका फ्यूचर स्टेबल हो।
अब ये उन चीज़ों पर तकिया, किसे कहते हैं ना, उन चीज़ों पर सर नहीं करना चाहते जो तकिए हवा देने लगते हैं। इनको बेस चाहिए है, चाहे जितनी जैसी भी हो, बट फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। सिक्योरिटी अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने रिलेशनशिप के लिए भी, और उसके लिए काफ़ी डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कल रात एक पॉजिटिविटी, बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, जिस चीज़ की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, जो गलत फहमियाँ, जो फ़रेब, जो झूठ, जो धोखे हैं, जो शॉकिंग अटैक्स आप दोनों के दरमियान हुए, उन चीज़ों को ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब वो उन चीज़ों को स्पेस नहीं देंगे जिसमें एक दूसरे को पीठ पे खंजर भोंकने वाली बात हो। ठीक है, सोलमेट्स, चलें, पॉजिटिव कार्ड आ गया। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। डेफिनेटली जो मैंने हीलिंग वाली बात की थी वो बिल्कुल फेयर है, और यही आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस कल रात आपको लेकर भी था कि वो बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, जिसमें से आप भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। तो कल रात जो आपके पर्सन की जो थिंकिंग थी, जो उनकी ख्यालात थे, जो उनका थॉट प्रोसेस था, जो उनका मिजाज था सोचते के वक्त, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। क्यों इस तरह की सोचों में हैं, क्या हालात चल रहे हैं, प्लस इनका माइंडसेट इस तरह का क्यों है कि इनको ये सब कुछ सोचना पड़ रहा है, और प्लस अगर आपको सोच रहे थे तो किस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे थे। ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने रीडिंग में आपको शो कर दी। कुछ भी आपको कुछ अलग से पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम देयर टू आंसर योर क्वेरीज। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।